तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। हाँ। तो भाई 21 जून जा रहा है ना तू भी। क्या कर सकते, जाना ही पड़ेगा। इस चैनल पे वीडियो नहीं आई थी क्योंकि सोच रहा था रिजल्ट आएगा तभी वीडियो डालूंगा। या तो दुख की खबर होगी या तो खुशी की खबर होगी, पर एनटीए ने वो मौका भी छीन लिया। अब ना दुख है ना खुशी है, बस वापस एग्जाम देने का डर है। चलिए समझाता हूँ हुआ क्या है। 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 22 लाख बच्चों ने अपने साल भर की मेहनत, अपने साल भर की नींद, अपने साल भर के रिश्ते, अपने साल भर की खुशियाँ, सबकी कुर्बानी लगा दी सिर्फ उस एक पेपर के लिए। और एनटीए ने क्या किया, उस पेपर को लीक करवा दिया। ऑब्वियसली एनटीए थोड़ी कहेगा पेपर लीक हुआ है, उनके हिसाब से तो कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, गेस्ट पेपर बाहर आए हैं। आप और मैं तो जान ही रहे हैं क्या हुआ है। और बात ऐसी है कि अब इसका तरीका कैसे निकाला एनटीए ने अपना हाथ साफ करने का, कि वापस पेपर दे दो। बहुत बढ़िया। मतलब हम तो बच्चे हैं, हम चूतिया हैं यहाँ पे, कि आप पेपर लीक कराते रहो, हम पेपर देते रहेंगे बार बार। हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। हम जो प्रोटेस्ट भी कर लें उसके बाद भी क्या होएगा। बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद भी क्या हुआ, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एनटीए को ये सबसे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। एनटीए को ये सबसे फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या आप दोबारा उस जगह पे दूसरे शहर जाके पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। एनटीए को तो बस अपना उल्लू सीधा करना था कि थोड़ी इरेगुलरिटीज़ हुई थी, अगली बार पेपर लेंगे, अगली बार नहीं होगी। पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। दे दो भैया पेपर। पर मुझे पता है भाई, तू जाएगा पेपर देने। एक बंदा है, पिछले साल मई से अपनी नीट की तैयारी कर रहा है। हर रोज़ 8-8 घंटे पढ़ रहा है, सुबह उठ के कोचिंग जा रहा है। रात में नींद नहीं आ रही लेकिन फिर भी सुबह उठ के कोचिंग जा रहा है। पढ़ाई में पूरा ध्यान है। दोस्तों से दोस्ती छूट गई, बाहर घूमना छूट गया, घर वालों से बातें छूट गई, खुश रहना छूट गया। हर हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहा है, हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दे रहा है। 3 मई आता है, बच्चा पेपर देता है, पेपर दे के घर पहुँचता है। घर पे बोलता है ठीक गया पेपर, उसको भी पता है पेपर कैसा गया, जो होगा देखा जाएगा बोल के सो जाता है। 9 दिन बाद खबर आती है कि पेपर रद्द हो गया है, पेपर वापस देना पड़ेगा। उसको फिर इस बात का एहसास होता है कि जिन रातों को वो जागा है इस पेपर की तैयारी करते हुए, उस पेपर की एक रात पहले कोई पेपर अपने हाथों में लेके सो रहा था। पर मुझे पता है वो बंदा जाएगा फिर से 21 जून को, बैठेगा वहाँ सेंटर, उसी सेंटर पे, उसी बेंच पे। उसके हाथ में वही पेपर होगा, वही ओएमआर होगा। वो भरेगा और वो नीट निकालेगा। वो बंदा तू है, वो बंदा मैं हूँ, वो बंदा हर वो इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है और उसके मन में डॉक्टर बनने की चाहत है। सुन मेरे भाई, मुझे एक चीज़ पता है और जेन्युइनली पता है, और मैं ऑनेस्टली उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये सिस्टम रिग्ड है, ये सिस्टम ब्रोकन है, ये सिस्टम पूरी तरीके से इनजस्टिस है। इसमें तेरी गलती नहीं है मेरे भाई। और मुझे ये भी पता है कि तू जाएगा, तो 21 जून को वापस से उस हॉल में जाएगा, पेपर लेगा, ओएमआर लेगा, क्योंकि तू स्ट्रांग है। और इस सिस्टम ने तेरे पे बेट लगाई है कि तू टूट के वापस से पेपर देने आएगा और तू जाएगा। क्योंकि मेरे भाई तू सच्ची डॉक्टर बनना चाहता है, एक सच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। और तुझे पता है इस इनजस्टिस के आगे तेरी सच्चाई जीतेगी। तो मेरे भाई तैयारी कर अच्छे से, 21 जून को जा, अपना बेस्ट दे,
और एनडीए की फाड़ दे। ये तुम्हारे लिए, जब तुम ऐसे डिसीजंस लेते हो तब तुम ये नहीं सोचते कि उस बच्चे की मेहनत का क्या हुआ। तब तुम ये नहीं सोचते उस बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो वापस उस सेंटर पहुंच पाएगा, क्या वो वापस उस शहर जा पाएगा, क्या वो वापस से उस एक रात के होटल का खर्चा कर पाएगा रुकने के लिए वहाँ पे। तुम ये सब नहीं सोचते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि एक बच्चा कितना मेंटली फ्रेजाइल हो सकता है, कि वो एक बार इस पेपर का प्रेशर झेल चुका है, वो सोच रहा है कि अब नहीं हो सकता, और तुम उसे बोलते हो कि नहीं, तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा ये सब। तुम्हें ये नहीं पता ना कि उस एक रात पहले क्या होता है एक बच्चे के साथ, जब पता हो कि अगले दिन नीट है, सिलेबस पता नहीं छूटा है, कंप्लीट हुआ है, मुझे अच्छे से आता है नहीं आता है। तुम नहीं समझते एनटीए ये सब। तुम बस कंट्रोवर्सी बरी करना जानते हो कि कैसे दबाया जाए इशू को, जल्दी से जल्दी कैसे कंट्रोवर्सी से बाहर निकला जाए, और रीनीट का ऐलान करा देते हो। तो ये तो इनजस्टिस एनटीए हर उस बच्चे के साथ जिसने पूरी मेहनत से इस पेपर को दिया था, हर उस बंदे के साथ जिसको लग रहा था कि वो इस बार सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन सकता है खुद की मेहनत से, ना कि पेपर लीक से। इनजस्टिस है हर उस पेरेंट्स के साथ जिन पे शायद इतनी क्षमता ना हो कि वो अपने बच्चे के लिए पेपर खरीद सके। तो पता नहीं तुम ये सुन भी पा रहे हो कि नहीं, पर अगर कोई कहीं से भी पहुँचे, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पहुँचना चाहिए एनटीए के पास, और ज़रूर पहुँचना चाहिए। याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। ये सिस्टम ने तुझे फेल नहीं किया, ये सिस्टम खुद ही फेल हो गया है। तो बस ध्यान रखना कि तुझे एनटीए की फाड़ के आना है, और तू फाड़ के आएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसे सॉल्व करने का जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। तब तक के लिए ब्लैक मैन आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।